श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार वर्षा काल में नंद बाबा जब इंद्र की पूजा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा ये कैसा भगवान है जिसकी पूजा करोगे तो वर्षा करेगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रुकवा दिया और गोवर्धन की पूजा को कराया। वहां जो कुछ भी सामग्री ले गए थे भोग लगाने के लिए, भगवान गोवर्धन पर्वत में समा गए हैं, सारी सामग्री का भोग लगाते जा रहे हैं। तो सभी ग्वाल गोपियां कह रही हैं कि कान्हा तेरा जो गोवर्धन धारी कब से भूखो, हमारी तो सारी सामग्री खाए जा रहे हैं। जब ध्राता ध्यान और देह, भगवान भक्त और भक्ति एक हो जाते हैं तो पूजा सच्ची होती है। भारतवर्ष में दो ही ऐसे पर्वत हैं जिनकी केवल परिक्रमा मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कौन कौन से? चित्रकूट और गोवर्धन। इन दोनों पर भगवान के चरण पड़े हैं। जब इस बात का पता इंद्र को पता चला तो इंद्र ने क्रोध में आकर खूब मूसलाधार बारिश, उसने अपने सामवंतक नाम के मेघ गणों को भेजा जिनका वंदन केवल प्रलय काल में खोला जाता है। लेकिन भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। इंद्र के बेगों का पानी समाप्त हो गया। घबरा कर जब भगवान की शरण में आया है, प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे क्षमा करो और मेरे पुत्र अर्जुन पर सदैव कृपा बनाए रखना। भगवान ने इंद्र को वरदान दिया, उसका अहंकार तोड़ा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, ये जो गोवर्धन पर्वत था ये यहाँ की भूमि नहीं है। बहुत समझने वाली बात है, इसे समझना। यह गोलोक की भूमि है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को यहाँ भेजने के लिए कहा है तो राधा जी ने एक ही बात कही है कि मेरा तो वहां मन ही न लगेगा, न वहां जमुना जी है न वहां गोवर्धन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक की 84 कोस भूमि को 24 वनों सहित भारत के पश्चिम दिशा में साल्म द्वीप के भीतर और भारत देश में इस भूमि को भेजा है। 24 वनों सहित 84 को उस भूमि को भेजा है। तो ऋषि पुलस्त्य इसे लेने आए और दूरांचल से कहा कि मैं काशी का निवासी हूं, मुझे इस पुत्र को दो, मैं इसे वहीं स्थापित करूंगा। तो पुत्र मोह होते हुए भी ऋषि के श्राप के भय से उन्हें देने के लिए राजी हो गए। तो गोवर्धन ने पुलस्त ऋषि से कहा तुम मुझे कैसे ले चलोगे? मैं 8 योजन तो लंबा हूं, 4 योजन चौड़ा हूं और 2 योजन ऊंचा हूं। तो पुलस्त ऋषि ने कहा कि तुम मेरे हाथ पर बैठ जाओ। और अपने योग द्वारा जब लेके चले हैं तो गोवर्धन ने एक ही बात कही है कि मुझे तुम जहां स्थापित कर दोगे फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। और जब ब्रजमंडल रास्ते में पड़ा है तो गोवर्धन को अपनी पूर्व जन्म याद आया कि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, और गोवर्धन ने अपना भार बढ़ा दिया। पुलस्त ऋषि ने वहीं उसे स्थापित कर दिया और फिर बाद में उठा न सके। तो ऋषि ने श्राप दिया कि तू तिल तीर्ण क्षीण होता रहेगा। इसलिए ये गोवर्धन यमुना जी यहाँ की भूमि नहीं है, यह गोलोक की भूमि है। श्री राधा जी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोलोक की 84 कोस भूमि को 24 वनों सहित इस ब्रज में भेजा है।